पढ़ लीजिए Psalm 62:11। हुआ परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने ये सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। एक बार परमेश्वर ने कहा और मैंने 2 बार सुना, है ना? ओके, अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन भी एक बार पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 15 वचन। जिसके कान सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो कान किसके लिए होते हैं? सुनने के लिए। फिर यीशु ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। भाई कान तो सुनने के लिए होते हैं ना। बहरे तो बहुत थोड़े लोग होते हैं, लेकिन यीशु जिनसे बात कर रहा है वो बहरे नहीं है। क्योंकि अगर बहरे होते सब लोग तो यीशु बोलते थोड़ी, इशारा करके दिखाते। बट भजनकार कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। और यीशु कह रहे हैं कि जिसके कान सुनने के हो वो सुन ले। सो हम वास्तव में परमेश्वर के वचन को महज हियर ना करें, परंतु भजनकार की तरह 2 बार सुने, यानी ध्यान से सुने। और जब हम ऐसा करते हैं ये वचन हमारे जीवन में बसता है, और जब वचन हमारे जीवन में बसता है तो वो हमारे जीवन में फलवंत होता है। और जब वचन हमारे जीवन में फलवंत होता है तो उसके फल आत्मिक फलों के रूप में सबको दिखाई देते हैं। सो हम इब्रानियों की पुस्तक में हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुनने के कान आपको सबने परमेश्वर ने दिए हैं सबको। कोई भी बहरा नहीं है ना? बहरा कोई भी नहीं है ना? नहीं। कोई भी नहीं है। बहरे होते तो जूम में थोड़ी बैठते, जूम में बैठ के फालतू में एक्शन थोड़ी देखते। सब सुनने वाले हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप ध्यान से वचन को सुनिए। ये वचन हमारे जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन लाएगा। और आज का वचन बहुत ही खूबसूरत है। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। हम लोग 12 अध्याय में हैं। पिछले वीक हमने पढ़ा था, पिछले वीक हम 5 और 6 वचन को हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार चास्टनिंग यानी ताड़ना के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और वो ये कहता है कि जिसकी वो ताड़ना करता है उसे पुत्र बना लेता है। तो स्क्रिप्चर जो वचन पर आधारित, हम उसको कैसे स्मरण रख सकते हैं? अभी आप 7 से 10 तक पढ़िएगा। 7, 8, 9, 10 4 वचन पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ओके, देखिए आज हमारे मसीही जीवन में ये जो ताड़ना जो शब्द लिखा है ना, इसको आप दुख समझ सकते हैं, है ना? इसको आप क्लेश समझ सकते हैं या बीमारी समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं आ रही है ना, आपको लग रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसका कारण क्या है। हगाई की पुस्तक में बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा है ना? आप जब उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कारण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हगाई की पुस्तक, और कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसे नहीं होती, उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। अगर आपके कहीं हाथ में से खून निकल रहा है, इसका मतलब है वो कहीं टकराया है, कहीं उसको चोट लगी है। बिना उसके नहीं होगा, है ना? कोई ना कोई कारण जरूर है। अभी हगाई की पुस्तक में एक वचन पढ़िए। हम हमेशा पढ़ते हैं उस वचन को, और मैं फिर से उस कारण को समझाने के लिए बोलता हूं। 6 वचन को पढ़िएगा।
जी 1:6। हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। देखिए ये एक इलस्ट्रेशन दिया कि भाई तुम ये सब कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। अभी देखिए 7 वचन में लिखा है क्यों है ऐसा। देखिए 7 वचन। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है, तुम कमाते हो लेकिन तुम्हारे पास आ नहीं रहा, तुम खाते हो लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ये मत सोचो कि हमारे भाग खराब है, परंतु कंसीडर योर वेज। अपने मार्गों के बारे में सोचो, आप क्या कर रहे हो। आप गड्ढे में गिर गए हो तो इसका मतलब आप बिना देखे जा रहे हो। आपके जीवन में कुछ तकलीफें आ रही हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है, कहीं ये परमेश्वर की ताड़ना तो नहीं है जो मेरे जीवन में आ रही है। ताड़ना, देखिए ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जिसकी ताड़ना होती है, ये साइन है इस बात का कि वो पुत्र है। और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। अतः जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का हक दे दिया। यानी हमारा पिता एक लविंग फादर है ना। कितना प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, उसने हमसे इतना प्रेम किया। लविंग फादर है ना। ये लविंग फादर जब हम बोलते हैं, परमेश्वर पिता के उस प्रेम को हम अद्भुत रूप से प्रकट करते हैं। उस लूका रचित सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र के बारे में जब हम सीखते हैं, वो उड़ाऊ पुत्र को उस पिता ने कितना प्रेम किया। लेकिन कुछ लोगों को यह समझना कठिन होता है। पता है किन लोगों को समझना कठिन होता है? जिनके पिता जो संसारिक पिता थे वो उनके साथ अच्छे रिश्ते में नहीं थे। मान लीजिए एब्यूजिव थे। क्योंकि जब भी मैं पिता बोलूंगा, जब भी मैं फादर बोलूंगा, आप उसे अपने संसारिक पिता के साथ कोरिलेट करेंगे, है ना। जब हम परमेश्वर को फादर बोल रहे हैं, हे हमारे पिता, तो पिता शब्द बोलते ही हम क्या कोरिलेट करते हैं? सबसे पहले हमारा पिता, है ना। तो कुछ लोग जब अपने पिता के बारे में सोचते हैं तो उनको समझ में आता है नहीं, उनका पिता तो अच्छा नहीं है, तो वो परमेश्वर के बारे में भी उसी तरह की धारणा बना लेते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि हमारा पिता जो स्वर्गीय है वो बहुत ही प्रेमी और दयालु पिता है। आप जब वचन में देखते हैं, मरकुस 2 अध्याय के 5 वचन में एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को जब ऊपर से छत से नीचे लटका दिया गया और वो यीशु के सामने आया, तो यीशु ने जो सबसे पहला शब्द उस व्यक्ति को कहा, जानते वो क्या है? सबसे पहला शब्द उस लकवे के मारे को यीशु ने क्या कहा था? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। पाप क्षमा हुए। नहीं, नहीं, थोड़ा पहले। हे पुत्र, हे पुत्र कहा सबसे पहले, पाप क्षमा बाद में कहा। पुत्र, हे पुत्र, यानी आप देखिएगा वो यीशु वहां पर एक पिता के रूप में, उस परमेश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है, और वो उस व्यक्ति को जो लकवे का मारा है वो पापी है, लेकिन उस पापी व्यक्ति को भी वो पिता क्या बोल रहा है? हे पुत्र। कोई शर्म नहीं उस परमेश्वर को पुत्र बोलने में, बिकॉज हिज लव, उसका जो प्रेम है वो ऐसा करने पर मजबूर करता है। अब मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक कहानी पढ़ते हैं, एक लाजरस की और एक धनी व्यक्ति की।
है ना। लाजरस के बारे में लिखा है, वो झूठन खाता था, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। लेकिन धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो बड़ा ही धनी था और बैंजनी वस्त्र पहनता था और बहुत कुछ उसने किया। लेकिन दोनों की मृत्यु के बारे में लिखा है। लाजर के बारे में लिखा है लाजर मर गया, लेकिन धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है धनी व्यक्ति मर गया और उसका बड़ा संस्कार भी किया गया, उसको दफनाया गया। परंतु दोनों के डेस्टिनेशन अलग थे। लाजर कहां पहुंचा? अब्राहिम की गोद में। और ये जो धनी व्यक्ति कहां पहुंचा? बताइए कहां पहुंचा? नरक में, अब्राहम की गोद में, नरक में, अधोलोक में। नहीं, धनी व्यक्ति अब्राहम की गोद में नहीं पहुंचा, धनी व्यक्ति पीड़ा के गोद में पहुंचा, अधोलोक में पहुंचा। और अधोलोक में वो पीड़ा में पड़ा है। और जब उसने आंखें उठाई तो इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो ये कह रहा है, पुकार कर कह रहा है, हे पिता इब्राहिम। जिंदगी में कभी नहीं पुकारा होगा, पापी है, अधोलोक में आया, इसका मतलब क्या है? पापी है ना। जब ये पुकार रहा है, मुझ पर दया कर, तो देखिए 25 वचन में वहां पर देखिए क्या लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। समझ में आया आपको? अधोलोक में पड़ा है, पाप का परिणाम दंड भोग रहा है वहां पर, तो भी वो पिता, अब्राहम जो पिता को दर्शाता है, वो क्या कह रहा है? पुत्र। दिस इज द लव ऑफ फादर। यानी इस संसार में हमारे शारीरिक पिता अगर अब्यूजिव हैं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, और अगर आपने अपने पिता के उस प्रेम के अभाव को अपने जीवन में झेला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस स्वर्गीय पिता के उस प्रेम को इस संसार में बहुत अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। और जब आप उसको अनुभव करेंगे ना, आप सारे दर्द भूल जाएंगे, आप सारे दुख भूल जाएंगे, और आपको समझ में आएगा, यू हैव ए फादर हु इज इन हेवन। अब मत्ती 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो तुम्हारे लिए कितना अधिक करेगा। देखिए, पिता, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र का है। और अगर एक पिता है जो प्रेम करता है, तो प्रेम करने वाला पिता अपने पुत्र को कभी भी गलत मार्ग में चलने की अनुमति नहीं देगा। अगर वो पिता प्रेम नहीं करता है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन अगर वो पिता प्रेमी है, तो वो उसे सुधारेगा। और सुधारेगा कैसे? पिता, आप मुझे बताइए, आप पिता हैं, आप में से कितने पिता हैं या कितनी माता हैं जो आपके बच्चे कुछ भी करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप बोलेंगे, अरे चले करने दो ना, बच्चा है, कोई काम को क्या फर्क पड़ता है? आप बोलेंगे ऐसा? कोई भी पिता ऐसा बोलेगा? बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम में 0 आ रहे हैं, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है, करने दो करने दो करने दो। वो पड़ोसियों को मार के आ रहा है, आप बोल रहे हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सिगरेट पीता हुआ आ रहा है, अब बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कहूं, अगर ऐसा है ना, तो आप सच में उसके पिता नहीं है, और ना वो आपका बेटा है। अगर आप पिता हैं, तो आप उसे करेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप जब इस भाग को पढ़ेंगे ना, इतना खूबसूरत एक पिता और पुत्र का वो रिलेशनशिप, और वो जो ताड़ना है ना, वो क्यों दी जाती है और उसका उद्देश्य क्या है, वो भी हमें समझ में आएगा। और जब परमेश्वर ताड़ना करता है, तो वो गुस्से से नहीं करता, वो हमारे जैसे गुस्से से नहीं करता, परंतु उस ताड़ना में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो छोटा बेटा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी तो मुझसे भी लंबा हो गया। मैंने अब मेरे दोनों बच्चों के लिए एक केरल में एक बैंत आता है, बैंत चूरन जिसको बोलते हैं, बहुत पतला होता है, वो उसको बहुत फ्लेक्सिबल है, मुड़ता है वो बहुत अच्छी तरह, बांस, उसको तेल लगा के थोड़ा रखो तो मुड़ेगा, टूटेगा नहीं कभी, बिल्कुल पतला सा होता है।
बच्चे हाफ पैंट पहनते हैं ना, पैर में पीछे की तरफ आप लगाओ, पूरा निशान यूं आएगा उसका। और मेरे दोनों बच्चे, जैसे ही उनको समझ में आता था, क्योंकि उसको रखने की एक जगह थी, मैं जैसे ही उसकी तरफ जाता था ना, वो डंडा उठाने के लिए, इनका चिल्लाना शुरू हो जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अब ये वो उठाने वाले हैं। और मैंने एक बार मेरे बेटे को बहुत मारा किसी बात पर, बहुत गुस्सा आया मुझे, उसके पैरों में निशान आ गए। तो लेकिन जब निशान ना, बात, वो खूब रोया, वो मार के मैं अंदर आ गया। मैंने शीलू को बोला, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने उसको बहुत मारा। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं उसको मैकडॉनल्ड लेके गया, उसको एक बड़ा सा बर्गर खिलाया। यानी मैंने उसको मारा, उसका कारण क्या था? मैं उसे डिसिप्लिन करना चाहता था, उसको अनुशासन में लाना चाहता था। आप मुझे बताइए, एक प्रेम करने वाला पिता होकर क्या आप अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर एक सांसारिक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो भला है, वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से भले मार्ग में चलाएगा। आप देखिए इस भाग को, यही उस भाग का आधार है। जब हम उस 7 वचन से लेकर 10 तक वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम दुख को, जो दुख है ना, आज आपके जीवन में कोई भी दुख हो सकता है। दुख, बीमारी का दुख होगा, बच्चों के भविष्य का दुख होगा, आर्थिक दुख होगा, पारिवारिक दुख होगा। अगर आप इसको ऐसे ले लें, अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि ये जो दुख है, ये मेरे पिता का वो प्रेम की छड़ी है जो मुझे सही मार्ग पर लाने के लिए चल रही है, तो मैं आपको कहूं, आप उस दुख को बड़े आनंद के साथ सह सकते हो, आनंद के साथ। मेरे पिता बहुत डिसिप्लिन थे, आर्मी में थे, 4 बजे उठाते थे, उठना पड़ता था, काम नहीं चलता था उसके बिना, एक्सरसाइज करना पड़ता था। मुझे इतना बुरा लगता था, लेकिन आज मैं जब उन बातों को याद करता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि वाह, वो मुझसे प्रेम करते थे, ऐसा इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अब उस बातों से भाग रहा है ना, तो समझ लेना उसने उद्धार पाया ही नहीं है। अभी 7 और 8 वचन में, यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं हो। कितना कर्कश शब्द है ना। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और ताड़ना का मतलब अनुशासन में लाना, उसको डिसिप्लिन में लाना। नहीं तो वो क्या होंगे? वो स्वार्थी हो जाएंगे, वो निरंकुश हो जाएंगे, और वो अपनी इच्छा से जीवन बिताना शुरू करेंगे। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बिताएं। मैं एक प्रभु के दास ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने लिखा कि मैं जब भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता हूं, है ना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, आपको समझ में आ रहा है ना कौन से काम हो सकते हैं? बाइबल में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, सब कुछ प्रकट है। अल्टीमेट रेवलेशन है पवित्र शास्त्र बाइबल, इसके बाहर और कोई रेवलेशन नहीं है। कोई कहे कि पवित्र शास्त्र में जो नहीं आया वो दर्शन मुझे मिला है, तो वो एक नंबर का झूठा है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर दिस इज द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर को जो कहना था मानव जाति को, वो पूरा की पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल में उन्होंने लिखकर हमें दे दिया। वो उस प्रभु के दास ने कहा, यदि अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और उसके बावजूद अगर मेरी ताड़ना नहीं होती, तो मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे डर लगने लगता है, और मुझे यह लगने लगता है कि वास्तव में मैंने उद्धार पाकर उसकी संतान बना हूं या नहीं बना हूं।
हेलो, आप एक नए नजरिए से शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की ताड़ना के जो उससे दूर भागना चाहते हैं, जो उसमें सहभागी नहीं होना चाहते, उनके बारे में लिखा है वो पुत्र नहीं है। बोलते तो पुत्र हैं, परंतु वो इंग्लिश में क्या लिखा है पता है? नॉट सन्स, इलीगल सन्स हैं, ये बोल सकते हैं उनको। मैं आपको समझा पा रहा हूं? अगर दो बच्चे हैं घर में, एक बच्चे को पिता जरा जरा सी गलती पर उसको समझाता है, समझाने पर भी वो नहीं समझता तो उसको मार लगाता है, और दूसरा बच्चा है उसको कुछ भी नहीं बोलता। पता है, उसको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। आप मुझे बताइए, ताड़ना अच्छी है या नहीं है? पौलुस क्या कहता है? ये हल्का सा पल भर का क्लेश मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिमा को उत्पन्न करता है ना? ये तो लिखा है ना, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। यानी जो जीवन में तकलीफ हो रही है, उसको सोचो कि परमेश्वर की ओर से एक अनुशासन की छड़ी है मेरे ऊपर, वो मुझे सुधारने के लिए ये काम कर रहा है। और यही भजन 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। अच्छा, जब परमेश्वर हमें करेक्ट करता है ना, जब परमेश्वर हमें सुधारता है, जब वो हमें पनिश करता है, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि जो पाप हमने किए हैं उस पाप का दंड वो हमें दे रहा है। बिल्कुल नहीं। हेलो, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार लोग पता है क्या कहते हैं? देखो, उसने ये पाप किया था इसलिए उसके ऊपर ऐसा हुआ। इसका बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हमारे हर पापों के लिए दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर ऑलरेडी उठा लिया है। मुझे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दुख ला रहा है, कोई तकलीफ ला रहा है, कोई संकट ला रहा है, तो ये मत सोचना कि हमने जो गलत किया है उसका दंड हमें मिल रहा है। नहीं, जो हमने गलत किया है उसका दंड आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु काल्वरी के क्रूस पर उठा चुके हैं। जो हमें मिल रहा है ना, वो दंड नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम की छड़ी है जो हमें सुधारने के लिए हमारे जीवन में आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? मैं इस बात को समझकर मैं बड़ा आनंदित हो रहा था। मैंने कहा प्रभु, मुझे भी ये कुछ नई बातें समझ में आ रही हैं। वो और उसका जो करेक्शन है ना, वो प्रेम से मोटिवेटेड है। क्योंकि अगर वो प्रेम नहीं करता तो ये करेक्शन भी नहीं करता। अगर वो प्रेम नहीं करता तो ये हमारे जीवन में दुखों को लेकर ही नहीं आता। लेकिन चूंकि हम उसके पुत्र हैं, वो हमारा पिता है और वो रिश्ता हमारा मजबूत है, तो जरूर वो हमारे जीवन में ऐसे ताड़नाओं को लेकर आता है। गुस्से से नहीं लाया है वो। राइट? सो जब तक एक बच्चा, आप 9 वचन को एक बार देखिएगा, 12 अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा है? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? अरे भैया, शारीरिक पिता के अधीन तो 40, 50, 60 साल रहेंगे, लेकिन आत्मिक पिता के तो अनंत काल तक उसके साथ रहना है। तो शारीरिक पिता भी अगर हमारी ताड़ना कर हमें इस संसार के थोड़े से जीवन के लिए, सुधार के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो हमारा आत्मिक पिता जो चाहता है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहें, वो हमारी कितनी अधिक ताड़ना कर सकता है। और उसकी ताड़ना के द्वारा हम जीवित रहते हैं। शारीरिक पिता की ताड़ना से हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं,
हम अनुशासित बन सकते हैं, परंतु अनंत काल के जीवन को हम हासिल नहीं कर सकते। परंतु जब आत्मिक पिता जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जब वो हमारी ताड़ना करता है तो क्या होता है? हम हमेशा जीवित रह सकते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, अगर हम परमेश्वर की उन बातों के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं तो पता है क्या हो सकता है? 9 वचन में लिखा है जिससे जीवित रहे। उसका उल्टा क्या है? जिससे हम मर जाएं, जिससे जीवित ना रहे। आप मुझे बताइए, परमेश्वर ताड़ना देकर मार भी सकता है क्या? नहीं मार सकता। मैं आपको कितने उदाहरण दूं आपको? अच्छा, अब थोड़ा, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर समझिएगा। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय, जब हम प्रभु भोज के सामने आते हैं तो वहां पर हम एक वचन पढ़ते हैं, याद है आपको? जो अनुचित रीति से इसमें शामिल होते हैं उनके बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। अपने ऊपर दंड लाता है। और दंड के बारे में लिखा है 27-28 वचन में। क्या लिखा है? या 29 वचन में, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। ये सो भी गए का मतलब क्या है? हमेशा के लिए सो गए, अब मर गए। आप मुझे बताओ, परमेश्वर ने ये क्या था? ये मरना क्या था? आपको मैं बहुत ही एक रहस्य समझाने जा रहा हूं अभी। अच्छा, और सुनिएगा, 32 वचन को पढ़िएगा। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। देखिए, अब उसके आगे पढ़िए, उस वचन को पढ़ने में आपको समझ में आएगा। प्रभु यानी वो जो मृत्यु है ना, वो भी उसकी ताड़ना है। दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये जो मृत्यु है ना, ये हमारी अनंत काल वाली मृत्यु नहीं है कभी भी। ये शारीरिक मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आत्मिक रूप से, क्योंकि उसी पाप को करते 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 हम डिटाई के पापों में चले जाएं। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ पाप ऐसे भी हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं हमें। ले जाते कि नहीं ले जाते? पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 16 वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। अब आप पूछेंगे वो कौन से पाप है जो मृत्यु के हैं, जो कौन से पाप है जो मृत्यु के नहीं है? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यानी यूहन्ना क्या कह रहा है? ऐसा पाप करते हुए किसी को देखो जिसका फल मृत्यु नहीं है, तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन ऐसा पाप करते हुए देखो जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, कौन सा पाप है ना, कौन सा। रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिस्र की गुलामी में से जब इजरायली लोग बाहर आए, परमेश्वर ने मेमने के लहू से सब कुछ छुड़ाया, है ना? फसह का त्योहार मनाया और वो सब के सब बाहर आ गए, बाहर आए। परंतु वो रिबेल थे, रिबेल, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। कितना समय सहा परमेश्वर ने? क्या हुआ?
लाखों लाखों को रेगिस्तान में मरना पड़ा। ये क्या था? ये परमेश्वर की ताड़ना थी। छुटकारा हो चुका था उनका, मिस्र में से वो निकल आए थे। यानी जैसे पाप, मिस्र की गुलामी पाप की गुलामी को दर्शाती है, वो पाप से तो छूट गए थे, परंतु इस संसार में अगर परमेश्वर उनको ऐसे ही अवस्था में रहने देता तो जानते क्या होता? एक, वो बिल्कुल निरंकुश हो जाते और उनके द्वारा परमेश्वर के नाम का अनादर होता। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया? इस संसार से ही हटा दिया। आपको लगेगा परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो करुणा में है, फिर ऐसा क्यों करता है परमेश्वर? ये इसलिए करता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहे, क्योंकि हम जितना अधिक उन अवस्थाओं को लेकर इस संसार में चलेंगे उतने ही अधिक हम पाप करते हुए हम ऐसे पापों को भी करना प्रारंभ करेंगे जिसका फल मृत्यु है। यानी हम और निरंकुश हो जाएंगे। और इसीलिए आप मेरे साथ एक दो वचन और पढ़ लीजिएगा। एक पढ़िएगा 2 कुरिन्ती 7 अध्याय, उसका 8 वचन से लेकर 11 तक वचन, और उसके बाद 1 कुरिन्ती 10 अध्याय 1 से लेकर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। पहले 2 कुरिन्ती 7 का 8 से 11 पढ़िए। पौलुस देखिए क्या कह रहा है। और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए 2 कुरिन्थियन 7 का 8 से 11। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी Yes. पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शौक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शौक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शौक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु संसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें लिखा है ना, मैंने जो पत्री तुम्हें लिखी है, इससे तुम्हें क्या होगा? दुख होगा। बच्चों को जब डांटते हैं ना तो दुख होता है, उनको गुस्सा आता है, उनको दुख होता है। पौलुस कहता है मैंने जो पत्री तुम्हें लिखी है वो तुमको शोकित करेगी, परंतु इससे मुझे पछतावा नहीं है कि तुमको शोक हुआ। क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि इस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। पर अब मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। है ना? पिता के पास आया बेटा, पिता ने पूछा मुंह में से बदबू क्या आ रही है? सिगरेट पी क्या है? नहीं पापा सिगरेट नहीं पी क्या है। एक थप्पड़ मारा जोर से, उसको जन्नाटा, इतना बुरा लगा, पापा ने थप्पड़ मारा, बुरा लगा उसको। उस समय तो दर्द भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा, उसको समझ में आ गया ये तो मैंने गलत किया है, और उसने उसको छोड़ दिया। तो पिता क्या कह रहा है कि तुझे वो थप्पड़ मैंने मारा ना, तुझे दुख भी हुआ होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। इसलिए नहीं कि तुझे दर्द हुआ, परंतु इसलिए कि तूने अपना मार्ग बदल लिया, तूने उस पाप से अलविदा कह दिया। देखिए पौलुस ये कह रहा है कि वो जो शोक तुम्हें हुआ उससे तुमने क्या हुआ? मन फिराया। और मन फिराने से क्या हुआ? परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है, और जिसका परिणाम उद्धार है। सो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ना,
क्यों करता है? कि हम पश्चाताप करें। नहीं, हमने ये गलत काम किया, प्रभु ने इसलिए हमारे जीवन में ऐसा किया, लेकिन अब मुझे उसको सुधारने की आवश्यकता है। जब हम निरंतर इन कामों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो पहला कुरिन्ती 10 अध्याय, उसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्ती 10 अध्याय 1 से लेकर 12 तक वचन को हमें पढ़ना है। पहला कुरिन्ती 10 अध्याय 1 से 12 पढ़िए अनीता सिस्टर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं। जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलते कूदते उठे, और ना हम बेविचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और ना सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुकुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुकुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों की रीति पर थी, और वे अपनी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बस काफी अनीता सिस्टर। आप देखिए उस भाग को, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो लोग निकले, कहां से निकले? वो बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र में से पार हो गए, है ना? मानो आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं। मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन खाया, मन्ना भी खाया, परंतु क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए, मर गए। लेकिन उनका जो मरना था ना, वो शारीरिक मृत्यु था, उसको आत्मिक मृत्यु नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि परमेश्वर के वो मेमने के लहू से वो छुड़ाए गए थे। आप इस सच्चाई को समझिए। जब हम प्रभु भोज के सामने भी हम खड़े होते हैं, हम कहते हैं कि कुछ सो गए हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो अनंत काल में नरक में चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, जिसने उद्धार वास्तव में पा लिया है वो कभी नरक जा ही नहीं सकता, क्योंकि मसीह यीशु का क्रूस हर पापों की क्षमा के लिए पर्याप्त है। परंतु अगर वो ढिठाई पर ढिठाई कर रहा है, इसका मतलब वो संतान नहीं है, उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ है, और वो कह तो रहा है मैं पुत्र हूं, वो कह तो रहा है मैं विश्वासी हूं, परंतु इल्लीगल विश्वासी है बाइबल के अनुसार, इलेजिटिमेट। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन नहीं होना चाहता, है ना, उस सब्जेक्ट में नहीं रहना चाहता, अथॉरिटी के अधीन नहीं रहना चाहता, जो परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दी है, चाहे वो, अब मैं आपको एक और उदाहरण दूं, चाहे वो कलीसिया हो, कलीसिया में एक पासवान है, वो परमेश्वर ने उसे पासवानी का अधिकार दिया है। अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी उसके अधीन नहीं रह सकता, तो समझ लेना कि वो, उसको जांचने की आवश्यकता है कि उसने सच में उद्धार पाया है कि नहीं पाया है। शायद मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि गॉड ऑलवेज वांट सब्जेक्शन एंड सबमिशन। परमेश्वर हमेशा उस चीज को आदर करता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन बने रहो, दीनता से दबे रहो, उचित समय पर वो उठाएगा। कई बार हम रिबेल हो जाते हैं, अरे हम करेंगे ना, हम करेंगे क्या? नो नो नो, वो ऐसा ही किया इजरायली लोगों ने। क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए। यानी परमेश्वर का जो ताड़ना था वो मृत्यु के रूप में उनके जीवन में आई, परंतु उस ताड़ना में भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि ये और पाप पर पाप करते करते आगे आगे चलते चले जाएं। मैं इस उदाहरण को बोल के समाप्त करूंगा। मान लीजिए आपके बहुत ही प्रेम करने वाले व्यक्ति, है ना, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं फिर भी एक उदाहरण के लिए बोलूं। मान लीजिए किसी के पापा या मम्मी बीमार हो गए,
और वो इतने बीमार हो गए कि वो बहुत शारीरिक क्लेश को अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक क्लेश में है वो, दर्द से तड़प रहे हैं और उनके जिंदा होने की कोई आशा नहीं है। डॉक्टर्स ने सबने बोल दिया कि ये बच नहीं सकती, लेकिन चूंकि आप बच्चे हैं इसलिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आप जो उनका दर्द है ना, उसको देखकर आप ये कहना शुरू कर देंगे, प्रभु आप इनको उठा ले। तो मुझे बताइए, आप जब ये कह रहे हैं आप इनको उठा ले, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते? इसका अर्थ ये है क्या? बताइए मुझे। नहीं ना? अरे आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको उनका दुख आपको सहन नहीं हो रहा, इसलिए आप कह रहे हैं प्रभु इन कष्टों से आप इनको जल्दी से छुटकारा दे दे। मैं आपको कहूं, प्रभु भी हमसे बहुत प्रेम करता है, और जब वो हमारे जीवन में उस पाप के वायरस को बहुत अधिक तरीके से बढ़ते हुए देखता है, जैसे इजरायलियों के जीवन में देखा, बुड़बुड़ाना, ये सब करना, तो उनको लगा कि इससे अच्छा है, इस संसार में इस तरह के जीवन बिताने से अच्छा है इनको जल्दी अपने पास बुला लो। मुझे मालूम है कि आपको शायद समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। कल हम इसको जारी रखेंगे। कोई डाउट है तो मुझे बताइए।